सूरत ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि जबलपुर और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केंटकी में हाईवे पर कई लोग गोलीबारी का शिकार हुए, संदिग्ध फरार। सबालेंका ने पेगुल्ला को हराकर यूएस ओपन खिताब जीता। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की, जिरीबाम में 5 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल एल आचार्य से मुलाकात की। लखनऊ इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 8 हुई, 3 और शव मिले। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि 2 साल में पहला बिना क्रू वाला स्टारशिप मंगल पर भेजा जाएगा, ताकि उसकी लैंडिंग की विश्वसनीयता जांची जा सके। अजित पवार ने कहा कि समाज को परिवार में दरार पसंद नहीं है और उन्होंने अपनी गलती मान ली है, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के बीच मुकाबले का संदर्भ है। जयशंकर पहले भारत गल्फ सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रियाद पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस हफ्ते मास्को जा रहे हैं, ताकि रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करने के लिए चर्चा कर सकें। पीएम मोदी के हाल ही में दोनों देशों के दौरे के बाद असम का काजीरंगा नेशनल पार्क 1 अक्टूबर 2024 से पर्यटकों के लिए फिर से खुलेगा। हजारों लोग रात को वापस पाओ प्रदर्शन में शामिल होकर आरजी कर हॉरर के खिलाफ न्याय की मांग के लिए पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की हड़ताल के कारण फ्लाइट सेवाएं 30 मिनट से ज्यादा देर तक प्रभावित हुईं। नवदीप का सिल्वर गोल्ड में अपग्रेड हुआ, जब ईरान के सादेक बेत सयाह को पैरालंपिक्स में आपत्तिजनक झंडा दिखाने के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक नेता है और 1.4 अरब लोगों के लोकतंत्र के रूप में बहुपक्षवाद का एक प्रतिबद्ध समर्थक है। जीएसटी काउंसिल सोमवार को बीमा प्रीमियम पर कर और ऑनलाइन गेमिंग पर रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। उत्तर रेलवे ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का इस्तीफा स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की। मणिपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए। खेल मंत्री मंडाविया ने कहा कि भारत 2030 के 5वें यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, ताकि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके। बिहार में एक नकली डॉक्टर ने यूट्यूब वीडियो देखकर ऑपरेशन किया, जिससे 15 साल के लड़के की मौत हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के हिंदू वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही है। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। रणधीर सिंह ओसीए के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की। टीएमसी सांसद जौहर सरकार ने कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के चलते राज्यसभा से इस्तीफा दिया, आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर उन्हें पार्टी नेताओं ने परेशान किया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर आई नन्ही परी। आरोपी संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करके वैश्विक ध्यान आकर्षित करना चाहता था। बिहार के बक्सर में मगध एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। दीपिका रणवीर ने बेटी का स्वागत किया और उनके बचपन की कुछ प्यारी तस्वीरें देखिए। अडानी ने चीन में परियोजना प्रबंधन सेवाएं देने के लिए एक नई सहायक कंपनी बनाई है। पीएम मोदी ने लखनऊ बिल्डिंग हादसे में मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। कहीं तो होगा, फेम एक्टर विकास सेठी का 48 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके निवासियों से भारत में शामिल होने की अपील की। कहा कि भारत उन्हें अपना मानता है, जबकि पाकिस्तान उन्हें पराया समझता है। बीजेपी ने बृजभूषण को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर बयान देने से मना किया है। सूत्र: कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेकाओं के लिए तब तक अच्छी नहीं थी जब तक मुफ्ती सईद ने उसे एक सही विकल्प नहीं बनाया। महबूबा मुफ्ती। भारत में पहला संदिग्ध मंकी पॉक्स मामला सामने आया। मरीज को लक्षण हैं और आइसोलेट किया गया है, लेकिन केंद्र ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। बांग्लादेश भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए कदम उठाएगा। केंद्र ने कहा कि एक संदिग्ध मंकी पॉक्स केस की जांच हो रही है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकता है तो भारत बातचीत के लिए तैयार है।